वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सबसे फिर से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की DOE वर्कशीट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हर बुधवार को आपकी साइंस की वर्कशीट आएगी, तो ये है आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इस वर्कशीट को हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे भोजन के घटक। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी वस्तु, कोई भी खाना कौन सी सामग्री से बनता है। जैसे कि खीर को बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, चावल, चीनी इत्यादि। तो इसी प्रकार उस चैप्टर के आगे हम पढ़ते हैं कि क्या क्या है। दोस्तों हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाले भोजन खाने चाहिए, और हमारी शरीर की वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए भी, शरीर को बनाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। साथ में स्वस्थ एवं रोगों से लड़ने के लिए, क्षमता बनाने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है कि हम एक ही प्रकार के भोजन हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। हमें पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें कि सारे पोषक तत्व हों और हमें पूरा आहार मिले। तो एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर ये पोषक तत्व क्या होते हैं? तो सर ने कहा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, हमें पोषक तत्व और उसके प्रकार के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो भोजन के घटक होते हैं और जो शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। और पोषक तत्व को अनेक कार्यों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इंग्लिश में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन ही रहेंगे। वसा होता है फैट, खनिज होते हैं मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है कि शरीर को ऊर्जा मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है। वसा भी शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर शरीर में फैट या वसा ज़्यादा हो जाए तो उससे मोटापा हो जाता है, तो हमें खाना देख के खाना चाहिए। प्रोटीन शरीर बनाने के लिए पोषक तत्व देता है। खनिज मतलब मिनरल्स शरीर के सामान्य कार्यों के लिए चाहिए। और विटामिन हमें चाहिए शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए। और इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर में रेशे और पानी की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पोषक तत्व क्या है? तो उसका आंसर है आपका ये, भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम होते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं। प्रश्न है, उस पोषक तत्व का नाम बताओ जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर है प्रोटीन। तीसरा है, आपको वाक्य को पूरा करना है। कार्बोहाइड्रेट डैश देने में पोषक तत्व है। इसमें आंसर है ऊर्जा, और ऊर्जा गलती से ही प्रिंट हो गया है, तो इसका आंसर आपको ऊर्जा लिखना है। ऊर्जा के नीचे ब्लैंक लगा लीजिए। नेक्स्ट है आपका, पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशे और पानी की आवश्यकता होती है। आखिरी प्रश्न है, आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व ज़रूरी है? तो आपके खाने में शरीर बनाने के लिए प्रोटीन और ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। दोस्तों चलिए इंग्लिश के आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट सर्व डिफरेंट पर्पस इन आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। देन सेकंड क्वेश्चन है आपका, नेम द न्यूट्रिएंट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, इट इज नोन एज प्रोटीन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, कार्बोहाइड्रेट आर द डैश गिविंग न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं आपको? एनर्जी। आप आंसर यहाँ पे मार्क्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स, हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए? फाइब्रस एंड वाटर्स। क्वेश्चन है, एवरी डे यू रन फॉर 5 किलोमीटर्स, विच न्यूट्रिएंट मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट? आप डेली 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट होना चाहिए? मेन न्यूट्रिएंट होना चाहिए प्रोटीन, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ में हेल्प करता है। और कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं क्योंकि वो शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको मदद कीजिए वर्कशीट सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।